दोस्तों अगर आप स्मार्ट मीटर का रिचार्ज करना चाहते हैं घर बैठे ऑनलाइन अपने हो या किसी और का रिचार्ज करना चाहते हो तो आज की इस वीडियो में आप सब सीखने वाले हो कि कैसे आप दूसरे किसी का स्मार्ट मीटर रिचार्ज कैसे कर सकते हो। आज के इस वीडियो में आप सबको बताने वाला हूं। तो इसके लिए आप लोग वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना किसी समय को गंवाए हुए। तो दोस्तों यहाँ पे सीधा आपको प्ले स्टोर पे आना है और थोड़ी सी डिटेल में आपको बता देता हूँ। बिहार सुगम स्मार्ट मीटर करके ये एप्लीकेशन का नेम है, इसे आपको इंस्टॉल कर लेना है। मैंने इंस्टॉल कर लिया है और दोस्तों अब इस एप्लीकेशन को सीधा यहाँ पे ओपन करना है। अब दोस्तों मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया, तो यहाँ पे ओपन करोगे तो आपका अकाउंट अगर नहीं बना होगा तो आपका अकाउंट जो है जो आपको मीटर है उसका नंबर डाल करके कंज्यूमर नंबर अपना अकाउंट बना लेना, ठीक है। अब दोस्तों मैंने बना लिया है, तो यहाँ पे कंज्यूमर नंबर दिख रहा है, अब मैंने हाइड कर दिया है और करेंट बैलेंस जो है यहाँ पे दिखा रहा है और यहाँ पे देख सकते हो 114 रुपये मेरे अभी बैलेंस बचे हुए स्मार्ट मीटर में। अब दोस्तों यहाँ से हम अपने मीटर का रिचार्ज कर सकते हैं, यहाँ से रिचार्ज पे क्लिक करके। बट दोस्तों यहाँ पे बात ये है कि किसी दूसरे का स्मार्ट मीटर को रिचार्ज करना है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग कैसे रिचार्ज कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि सब किसी के पास स्मार्टफोन नहीं होता है, तो वो सब कोई अपना एप्लीकेशन जो है ओपन नहीं कर पाते, तो हम लोग यहाँ पे दूसरे का स्मार्ट मीटर रिचार्ज करके आपको दिखाने वाला है। सो कैसे कर सकते हैं यहाँ पे आपको डिटेल में बताते हैं। देखो यहाँ पे बहुत सारे नीचे आपको ऑप्शन दिखाई देगा, तो मोर का एक ऑप्शन दिखाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सिंपल क्लिक कर देना है। मैं यहाँ पे क्लिक कर दिया। अब दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे खंडे खंडे करके बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देगा आपको। तो यहाँ पे एक ऑप्शन जो है गेस्ट रिचार्ज करके, ठीक है। तो सिंपल आपको यहीं पे क्लिक करना है। अब दोस्तों क्लिक कर दोगे तो यहाँ पे एक बहुत सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे भी दिख जाएंगे। तो कंज्यूमर नंबर, मीटर नंबर, तो आपको दो चीज से आप यहाँ पे रिचार्ज कर सकते हो, कंज्यूमर नंबर डाल करके, मीटर नंबर डाल करके। तो आपके पास जो भी नंबर पता है वो यहाँ पे क्लिक कर लो। तो मेरे पास कंज्यूमर नंबर पता है, तो मैं कंज्यूमर नंबर पर क्लिक करके यहाँ पे कंज्यूमर नंबर फिल कर दूंगा। अगर आपके पास मीटर नंबर पता है आपको, तो आप यहाँ पे क्लिक कर दो, फिर मीटर नंबर यहाँ पे डाल दो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कंज्यूमर नंबर डाल लेता हूँ। अब दोस्तों हमने यहाँ पे कंज्यूमर नंबर यहाँ पे फिल कर दिया है। अब यहाँ पे अमाउंट जो है आपको जितना का रिचार्ज करना है वो यहाँ पे फिल कर सकते हो। तो आप 100 रुपया, 50 रुपया, 30 रुपया ऐसे करके आप 500, 1000 ऐसे 1500 जितना मर्जी उतना का आप यहाँ पे रिचार्ज कर सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 500 रुपये का रिचार्ज करने वाला हूँ, तो सिंपल 500 पे क्लिक कर देता हूँ। अब दोस्तों 500 पे क्लिक करने के बाद जो भी आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिखाई देगा वो यहाँ पे शो हो जाएगी, कंज्यूमर डिटेल्स। तो यहाँ पे कंज्यूमर नंबर आपको शो हो जाएगा, जो आप कंज्यूमर नंबर डालो रहेगे। उसके बाद दोस्तों मीटर नंबर भी आपको यहाँ पे दिखाई दे देगा कि आपका मीटर नंबर कितना है। अब दोस्तों कंज्यूमर नेम, जो आपका स्मार्ट मीटर है वो किसके नाम से आपके फैमिली में, वो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। तो मैंने ब्लर कर दिया है। अब दोस्तों अकाउंट बैलेंस जो है यहाँ पे दिखाई देगा कि आपके मीटर में कितने पैसे बचे हुए हैं या कितने पैसे माइनस में है, वो भी दिख जाएंगे। तो यहाँ पे इसका जो है माइनस में है 371 रुपये 86 पैसा। और जो हम रिचार्ज का अमाउंट मतलब कर रहे हैं वो 500 रुपये का रिचार्ज कर रहे हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो सारी डिटेल। अब दोस्तों आप पे वी सी सी एवेन्यू करके यहाँ पे कर सकते हो फर्स्ट वाले ऑप्शन पे और प्रोसीड पे क्लिक कर देना। तो ये दोस्तों कुछ लोडिंग ले रहा है और आपको यहाँ पे देख सकते हो आप यहाँ पे अपना एटीएम का कार्ड डाल करके रिचार्ज कर सकते हो, ठीक है। और भी सारे ऑप्शन है, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट और यूपीआई, ठीक है। तो आप वॉलेट से भी कर सकते हो अपने। और यहाँ पे दोस्तों हम यूपीआई से करने वाले हैं, तो यूपीआई पे क्लिक कर देंगे। और यूपीआई में दोस्तों आपको एक और ऑप्शन मिल जाता है क्यूआर कोड, ठीक है। स्कैनर से आप कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे जनरेट पे क्लिक कर देता हूँ और क्यूआर कोड जनरेट करवा लेता हूँ, फिर स्क्रीनशॉट ले करके आप उसे कर सकते हो, ठीक है। या आप यूपीआई आईडी पे यहाँ पे अपना यूपीआई आईडी डाल दोगे तो यहाँ पे सिंपल आपको फोन पे में जा करके यूपीआई से पेमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो मैं कर देता हूँ। तो दोस्तों मैंने यूपीआई आईडी अपना डाल दिया है और मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे। तो दोस्तों ये कुछ टाइम ले रहा है और ये जो है यहाँ पे पेमेंट का एक ऑप्शन यहाँ पे ऊपर से आ गया, तो यहाँ सीधा हम लोग पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखो यहाँ पे का एक ऑप्शन आ गया, तो सिंपल यहाँ पे हम पे क्लिक कर देंगे।
अब दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो पे का एक ऑप्शन आया, रिक्वेस्ट पेमेंट रिक्वेस्ट, और 500 का यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो ये रिचार्ज हो जाएगा। अब इस तरह से हम यहाँ पे रिचार्ज कर सकते हैं। अपना पिन डालना पड़ेगा, तो पिन हम डाल दिए और इसको ओके कर दिए। तो दोस्तों ये जो है रिचार्ज अभी फाइनली हो चुका है, और यहाँ पे देख सकते हो पूरा के पूरा जो है रिचार्ज हो चुका है। अब दोस्तों हम यहाँ पे बैक जाते हैं। अब दोस्तों यहाँ जब पेमेंट आप कर दोगे तो रिचार्ज का ये ऑप्शन सक्सेसफुल यहाँ पे करके आ जाएगा, और दोस्तों आपका यहाँ पे जो भी कंज्यूमर नेम है वो यहाँ पे दिखाई देगा, और ट्रांजैक्शन आईडी, यहाँ पे डेट, जो रिचार्ज कर रहे होगे, ऑनलाइन पेमेंट का मोड, यहाँ पे मीटर रिचार्ज, ऐसे सारी चीजें आपको यहाँ पे दिख जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे रिचार्ज का एक कोड दिख जाएगा, तो आपको इसको सिंपल स्क्रीनशॉट अभी के लिए ले लेना है। तो मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया। ऐसे इसका जरूरत नहीं पड़ता, लेकिन आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर ही रखना, ठीक है, जब पैसे नहीं अपडेट होगा तो। ऐसे आपका बता दूं कि पैसे रिचार्ज करते ही अपडेट आजकल हो जा रहे हैं मीटर में, लेकिन कभी-कभी किसी-किसी का नहीं होता है, तो ये रिचार्ज कोड डालना पड़ेगा आपको, अगर नहीं आए तो, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे हम सीधा बैक पे क्लिक कर देते हैं। तो फाइनली दोस्तों ये रिचार्ज जो है आपका सक्सेसफुली हो चुका है। वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी इसके रिलेटेड आपका सुझाव हो, कमेंट कर सकते हो। आपको रिप्लाई 100% देंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।